जीवन में प्रगति करने के लिए शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के हम लोग जीवन के किसी भी विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, परमम नाणम तव दया। जीवन की यात्रा में जो पहले आवश्यकता है वो ज्ञान की है। ज्ञान होगा तो उस ज्ञान से आचरण फल सकेगा, आचरण प्रकट हो सकेगा। बिना ज्ञान के कोई आचरण प्रकट नहीं हो सकता, अर्थात किसी भी प्रकार की प्रगति हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। ज्ञान का महत्व जग जाहिर है, शिक्षा का महत्व जग जाहिर है। हमारे जीवन में शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी वजह से माता पिता हजारों लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं और भीतर में सपने सजाते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख करके उच्च क्वालिटी की डिग्रीधारी बने और जीवन के अंदर प्रगति करें। हर किसी की ये तमन्ना होती है, होनी भी चाहिए। शिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन में मनचाहा विकास प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कुछ बाधाएं ऐसी हैं जिनसे हम लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी बाधाओं को समझ करके उनका उपाय करना, उनका निराकरण करना जीवन में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए आज चर्चा करते हैं जीवन में शिक्षा के रास्ते में आने वाली वो बाधाएं कौन सी हैं और उनका क्या उपाय हो सकता है। तीर्थंकर प्रभु महावीर से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा कि प्रभु, जीवन में किसी भी विकास में शिक्षा की आवश्यकता होती है, किंतु हर व्यक्ति शिक्षा समान रूप से ग्रहण नहीं कर पाता। यहाँ तक कि विद्यालय के एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र एक समान शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि उनको पढ़ाने वाला एक होता है, समझाने वाला एक होता है। एक गुरु के गुरुकुल में रहने वाले छात्र में भी शिक्षा की तरतमता नजर आती है। ऐसा क्यों? शिक्षा के विकास में ये भेद क्यों हो जाता है? या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं किंतु प्राप्त नहीं कर पाते। शिक्षा की यात्रा में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं और किन किन कारण से आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, बताने की कृपा करें। तब तीर्थंकर प्रभु महावीर ने बहुत प्यारे शब्दों में समाधान दिया। उन्होंने कहा, अह पंचहिम ठाणेहिम जेहिम शिक्षा न लभ्यई थंभा कोहा पमायणम रोगेण आलस्येन। यह अर्धमागधी प्राकृत भाषा के शब्द हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्याय, जिसका नाम है बहुश्रुत पूजा, उस अध्याय की तीसरी गाथा के अंदर इन शब्दों का संकलन किया गया है। ये 11वें अध्याय की तीसरी गाथा है। अह पंचहिम ठाणेहिम जेहिम शिक्षा न लभ्यई। प्रभु कहते हैं कि 5 स्थान ऐसे हैं, 5 कारण ऐसे हैं जिनसे आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। वो कौन से हैं? थंभा कोहा पमायणम रोगेण आलस्येन। थंभा, थंभा का अर्थ है अभिमान, अहंकार। जैसे अभिमानी व्यक्ति खंबे की तरह अकड़ जाता है और अभिमान अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अकड़ा देता है। जीवन में शिक्षा की प्राप्ति में जो प्रथम बाधा है वो है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। जब तक आदमी अहंकार से भरा हुआ होगा तब तक वो शिक्षा प्राप्ति नहीं कर सकेगा। फिर उसके पास धन संपदा चाहे कितनी ही क्यों न हो, उसके पास बल चाहे कितना ही क्यों न हो, उसके पास अन्य साधन भले ही अनेक हों, लेकिन जीवन में अहंकार है तो कोई ज्ञान की प्रगति, कोई शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकती। पहली बाधा है अहंकार। अहंकार को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के संदेश महापुरुषों ने दिया है, देते रहे हैं। एक कवि ने तो यहां तक कहा
झुकता वही है जिसमें कि ज्ञान है, झुकता वही है जिसमें कि ज्ञान है, अकड़पन तो बंधु मुर्दे की पहचान है। आदमी में जान है तो उसको झुकना चाहिए, अर्थात विनम्र होना चाहिए। अगर मैं विनीत होता हूं तो मैं शिक्षा प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो जाता हूं। अगर मेरे जीवन में ईगो है, अहंकार है, मैं अपने सामने दूसरे को बिल्कुल नीचा समझता हूं, बिल्कुल कमजोर समझता हूं, मैं समझता हूं कि दुनिया में मेरे से बढ़िया आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो मैं अहंकार से भरा हुआ हूं। अगर मुझे सामने वाले के जीवन में कमी ही कमी नजर आने लगे तो समझ जाइए कि आपके जीवन में अहंकार भर चुका है। इस अहंकार को दूर करने की जरूरत है। अहंकार को दूर करने के लिए अपने भीतरी मन को कोमल बनाइए, दूसरों के सद्गुणों की स्तुति करना सीखिए, दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए, आपके जीवन से अहंकार दूर हो जाएगा। दूसरा है कोहा अर्थात क्रोध। अहंकार के कारण आदमी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता और क्रोध के कारण भी आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। सचमुच में कहें तो क्रोध अहंकार का ही बच्चा है। आपके भीतर में अहंकार होगा, आपके ईगो को चोट पड़ेगी, ठेस लगेगी, तुरंत क्रोध पैदा हो जाएगा। तो हमेशा क्रोध अहंकार के पीछे चलता है। अहंकार को जहां खरोच भी लगी कि क्रोध प्रकट हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। तो पहला है अहंकार और दूसरे नंबर पे क्रोध। क्रोध के आवेश में आदमी ऐसा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं करता। अपने माता पिता को माता पिता नहीं समझता, अपने बंधुओं को बंधु नहीं समझता, अपनों को अपना नहीं समझता और आदमी को अपनों से दूर कर देने वाला, इंसान की नजरों में गिराने वाला और आदमी को पूरी तरह से तिरस्कृत कर देने वाला अगर कोई है तो उसका क्रोध है। अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें। प्रभु से पूछा गया कि कैसे कंट्रोल करें, कैसे क्रोध के ऊपर काबू रखें, तो भगवान ने उत्तर दिया, मृदुता का प्रयोग करो, विनय का व्यवहार करो, नम्रता का व्यवहार करो। अगर मेरे भीतर में मृदुता होगी, मेरे भीतर में मैत्री होगी, मैं सामने वाले के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लग जाऊं, तो मेरे भीतर से क्रोध की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे शांत हो सकती है। शिक्षा की प्राप्ति में बाधक तीसरा कारण है प्रमाद, और प्रमाद सबसे खतरनाक है। अहंकार फिर भी नजर आ जाता है, क्रोध फिर भी नजर आ जाता है, और जो नजर आ जाए उसका निराकरण किया जा सकता है, उसका उपाय किया जा सकता है। प्रमाद ऐसा है जो आसानी से नजर नहीं आता और नुकसान ज्यादा करता है। प्रमाद का अर्थ है हमारी विषय के प्रति आसक्ति, हमारी जो सचमुच में करणीय कार्य है उसके प्रति होने वाला अनुत्साह, आत्म जागरण का अभाव, बेहोशी की दशा। एक प्रकार से कहें तो आदमी बुराइयों के अंदर इस तरह मशगूल हो जाए, उसको पता ही ना चले कि मैं बुराई के अंदर पड़ा हुआ हूं, मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं, उसको बोध ही न हो। इसको कहते प्रमाद। प्रमाद आंखों पर बंधी हुई पट्टी के समान है, जो सही और गलत का निर्णय करने की सहूलियत नहीं देता है, आपको एक प्रकार से अंधा बना देता है और विषयों के प्रति आपके भीतर में ऐसी आसक्ति प्रगाढ़ हो जाती है कि शक्ति संपन्न होते हुए भी प्रमाद के कारण आप कुछ कर नहीं पाते। जिन बुराइयों को तोड़ने की ताकत आपके अंदर है, उनसे पार होने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आप उन बुराइयों से ग्रसित बने हुए हैं, उनसे पीड़ित बने हुए हैं, तो उनमें उसका एक प्रमुख कारण है आपका प्रमाद। प्रमाद जितना घनीभूत होगा, आपको बुराई के चंगुल से निकलने में उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रमाद को दूर करने की प्रमुख आवश्यकता है, और प्रमाद को दूर करने का उपाय है
लगातार होश में बने रहना, मेडिटेशन का अभ्यास करना, सजगता का व्यवहार करना, अपने ही शरीर के प्रति जागने का अभ्यास कीजिए। आप प्रमाद से दूर हो जाएंगे। ठंबा कोहा पमायणम रोगेण आलस्येण। चौथा कारण है रोग, बीमारी। आदमी की बुद्धि अच्छी हो, शिक्षा प्राप्त करने के बाकी साधन भी उपलब्ध हो, धन भी हो, वातावरण भी ठीक हो, लेकिन शरीर स्वस्थ न रहता हो, मन स्वस्थ न रहता हो, बीमारियों ने आपको जकड़ रखा हो, आपके ऊपर आक्रमण कर रखा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। अपने जीवन को बीमारियों से बचा करके रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और बहुत बार हम लोग अपने नासमझी के कारण, अपने स्वाद लोलुपता के कारण, अपने सुविधापूर्ण जीवन शैली के कारण, सुविधापूर्ण मन के कारण अनेक ऐसे कर्म हम अपने जीवन में करते हैं जिनका परिणाम हमारे शरीर को बीमारियों से ग्रसित होकर के भोगना पड़ता है। जो प्राकृतिक बीमारियां हैं, जिनका उपाय कुछ हो नहीं सकता, उनके लिए तो हम लोग अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं, किंतु जीवन में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे गलत व्यवहार के कारण, गलत चाल चलन के कारण और गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत जीवन शैली के कारण हो जाती हैं। ऐसी बीमारियों से खुद को रोक के रखना ये एक जीवन के अंदर बड़ी चुनौती है और हमारा कर्तव्य भी है। अपने आप को रोगों से, बीमारियों से बचा करके रखिए, आप शिक्षा की प्राप्ति में आगे बढ़ सकेंगे। पांचवा कारण है आलस्य। आलस्य को ज्ञानियों ने प्रमुख शत्रु कह करके पुकारा है। आदमी का प्रमुख शत्रु। आदमी के अंदर ताकत है, जो चाहे वो कर सकता है, करने की सहूलियत भी है, करने का वातावरण भी है, सब कुछ अनुकूल होते हुए भी आदमी नहीं कर पाता, तो उसका प्रमुख कारण है उसका आलस्य। बाद में करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, टाल देना। और अपने जीवन में हम लोग अच्छाई को टालते रहते हैं। उसका परिणाम होता है कि टालते टालते एक दिन हमारा जीवन ही टल जाता है और हम सोचते रहते हैं कि ये कल करेंगे, परसों करेंगे, वो वक्त कभी आता नहीं है। इसलिए जीवन में शिक्षा प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो आज आपने संकल्प लिया है मुझे शिक्षा प्राप्त करना है, तो आज ही से प्रारंभ करें, दिनचर्या बनाएं, उसमें कहीं पर भी आलस न आने दें। चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब मौका मिले सीखने का क्रम जारी रखिए, सीखते रहिए, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आपने खरगोश और कछुए की कहानी को खूब सुना पड़ा है। कछुआ लगातार यात्रा करता रहा तो मंजिल पे पहुंच गया, और खरगोश कछुए से ज्यादा तेज गति वाला था, ज्यादा ताकत वाला था। कछुए से बहुत पहले वो मंजिल तक पहुंच सकता था, लेकिन एक ही वजह से खरगोश वहां तक नहीं पहुंच पाया, उसका आलस। मैं तो खूब ताकतवर हूं, सो जाता हूं, इतनी जल्दी क्या है मुझे जाने की, जब ये करीब पहुंचेगा तब चलूंगा, तब भी पहुंच जाऊंगा। और वो आलस में पड़ गया, निद्रा में पड़ गया, और परिणाम हुआ स्लो गति वाला कछुआ उस रेस को जीत गया और तीव्र गति वाला खरगोश पराजित हो गया। हम भी अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं, अरे मेरे अंदर क्षमता है, ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, ये पाठ तो मैं चुटकियों में सीख सकता हूँ। और ऐसे अपने आप को आश्वस्त करके अगर आप आलस में पड़ जाते हैं तो खरगोश की तरह गलती न हो जाए, देर न हो जाए। इसलिए प्रभु ने कहा ये पांचवा कारण आलस्य, इसको दूर कीजिए और शिक्षा प्राप्ति में सतत प्रयास करते रहिए। अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य
इन 5 कारणों से आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इन 5 कारणों को छोड़ना होगा, इनका उपाय करना होगा। इनका उपाय कर लीजिए और शिक्षा प्राप्ति में आपकी यात्रा सतत प्रगतिशील बनी रहे, ये मेरी सद्भावना है, मेरी मंगल कामना है। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।